अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद की छुट्टियाँ भी बहुत ज़बरदस्त गुजरी होंगी और यकीनन ईद के बाद आप लोगों ने अपने अपने कामों को दोबारा से रिज्यूम भी कर लिया होगा। ज़बरदस्त किस्म की गर्मी पड़ रही है, रमज़ान का लास्ट वीक था और ईद की छुट्टियाँ थी, इसलिए वीडियोस के अपलोड करने में काफ़ी गैप आया है, लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हर दूसरे दिन या ऑलमोस्ट एवरी दिन तकरीबन हम अपनी वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला जारी रखेंगे। डेली ज़बरदस्त मोटिवेशनल टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। इंशाल्लाह आपको वीडियोस पसंद आएंगी। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ आएगी कि ये वीडियो हम पर कितनी एप्लीकेबल है, किस हद तक इस वीडियो का कंटेंट हम पर अप्लाई करता है। अगर हर इंसान इस वीडियो को देख कर एक बार ये सोच ले कि उसकी लाइफ में यही सब कुछ होता आ रहा है, तो शायद इंसान अपने आप को बेहतर करने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। मैं आज आपको सुनाने लगा हूँ एक छोटी सी कहानी। उस कहानी को मोटिवेशनल आपने अपने लिए ख़ुद बनाना है। वो छोटी सी कहानी है एक मैनेजर की और एक कुत्ते की। इस कुत्ते और मैनेजर की कहानी को अपने लिए मोटिवेशनल आपने कैसे बनाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को नाउ ऑनवर्ड्स एंड तक पूरा देखें और ना सिर्फ देखें बल्कि इसके कंटेंट को समझने की कोशिश करें। ये एक छोटी सी वीडियो आपकी लाइफ में रेवोल्यूशनरी किस्म के चेंजेस ला सकती है। तो चलते हैं इस छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी की जानिब। फ्रेंड्स, एक मर्तबा एक ऑफिस के अंदर एक सुपरवाइज़र, या आप उसको किसी भी नाम से याद कर लें, सुपरवाइज़र, बॉस, हेड या मैनेजर, वो अपने सबॉर्डिनेट यानी अपने को वर्कर, अपने जूनियर को किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट्स की वजह से तैश में आकर, गुस्से में आकर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। वो सुपरवाइज़र का सबॉर्डिनेट, वो सबॉर्डिनेट जो उसके साथ काम करता है, उसके ऑफिस में साथ है, वो अपने छोटे स्टेटस, छोटे डेजिग्नेशन की वजह से पलट कर उसको जवाब देने की पोजीशन में नहीं है और वो उसको पलट कर जवाब नहीं देता। वो बेचारा सबॉर्डिनेट, वो एम्प्लॉई मैनेजर से थप्पड़ खाकर थका हारा परेशान अपने घर आता है और इसी परेशानी की हालत में अपनी वाइफ से तू मैं करते हुए वो अपनी वाइफ को एक थप्पड़ रसीद कर देता है। अब वाइफ बेचारी क्या रिस्पॉन्ड करती, कैसे उससे अपना बदला लेती? वाइफ ने अपना गुस्सा अपने छोटे बेटे पर निकाल लिया। छोटा बेटा बिला वजह माँ के गुस्से में आए हुए थप्पड़ को खाकर हैरान हुआ, परेशान हुआ और परेशानी में रोता हुआ घर से बाहर निकल गया। इसी परेशानी में बेगुनाह बिला वजह खाए हुए थप्पड़ की वजह से बच्चा स्ट्रेस में था और इस स्ट्रेस की वजह से उसने अपने सामने आए हुए गली के एक कुत्ते को लात मार दी। गली के कुत्ते को लात मारकर इसने अपना गुस्सा ठंडा कर लिया। वो कुत्ता भी परेशान, हैरान, टेंशन में भागता चला जा रहा है कि मुझे आखिर लात पड़ी तो क्यों पड़ी। कुत्ता इसी टेंशन, इसी परेशानी में भागते भागते आगे जाकर एक इंसान को काट लेता है। वो इंसान वही मैनेजर था, वही सुपरवाइज़र था जिसने दिन की शुरुआत में अपने सबॉर्डिनेट, अपने कलीग को एक थप्पड़ रसीद किया था। इस कहानी को शुरू से आखिर तक सुनकर आप इसको एक मर्तबा फिर सुने और समझें कि आपने इसमें से क्या सीखा। इस छोटी सी स्टोरी से आपको क्या समझ आई? इसमें समझने वाली बात जो थी, जो इसमें समझने वाली बात है एक्चुअली, वो है कि आप जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। अगर आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो आपको नाइंसाफ़ी पलट कर ज़रूर आएगी। इसमें फ्रेंड्स एक छोटी सी बात काबिल ज़िक्र है, काबिल गौर है कि ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो उस बुराई का नतीजा, उस ज़्यादती और जुल्म का नतीजा थप्पड़ की शक्ल में ही आपके पास वापस आए, बल्कि ये ज़्यादती और जुल्म का नतीजा किसी और सूरत में भी आप भुगत सकते हैं। जैसे कि इस छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो आपका मैनेजर है, जो आपका सुपरवाइज़र है, वो इस छोटी सी स्टोरी के अंदर जैसे कि अपने सबॉर्डिनेट को थप्पड़ लगाता है और इस जुल्म नाइंसाफ़ी का बदला वो एक कुत्ते के काटने के तौर पर बर्दाश्त करता है। आप हमेशा याद रखें कि आप जिसके साथ भी जुल्म और ज़्यादती करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वही इंसान आपसे बदला ले। ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो
بدلہ ویسا ہی ہو جیسا کہ آپ نے زیادتی کی، جیسا کہ آپ نے ظلم کیا۔ یعنی اگر آپ نے کسی سے کچھ پیسے چوری کیے، زیادتی کی، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ سے پیسے چوری کرے گا، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سے پیسے ہی ایکچولی جائیں گے، لیکن کسی اور صورت میں بھی آپ کو مالی نقصان، جانی نقصان، جسمانی نقصان، ذہنی نقصان آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اس چھوٹی سی اسٹوری سے اپنی ان ویڈیوز کی سیریز کا میں نے کم بیک کیا ہے، اور ڈیلی انشاءاللہ زبردست قسم کی موٹیویشنل ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس ویڈیو کو نہ صرف دیکھیے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس کے مطلب کو اپنی لائف پر اپلائی کریں، اور آج سے ہی انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، ناانصافی، جبر، اس سب کو روک دیں۔ جو کر چکے اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوں، اور مستقبل میں وہ سب نہ کرنے کی پرعزم قسم کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی موٹیویشنل اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کروں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔